हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं त्रिकोणमिति का परिचय कराने वाला हूँ और अगले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या क्लास 10th की बात की है, उनके बारे में अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जब भी हम त्रिकोणमिति का जिक्र करते हैं तो त्रिकोणमिति पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए ये एक त्रिभुज है, और इसका मैंने नाम दे दिया ABC। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक शब्द आपको समझ आएगा। ये मेरा वादा है। तो इसमें ये कोण कितने का है? 90 अंश का है। 90 अंश का है तो कैसा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। थीटा यहां पर मैंने क्या लगा दिया? कोण लगा दिया। थीटा क्या है यहां पर? कोण। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा तो हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। और अब बात आती है बाकी लंब और आधार कैसे पहचाने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैंने इस कोण की बात की तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। इस कोण की बात कर रहा हूं तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। अगर इस कोण की मैं बात करूं तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। इस पे आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? कोण C की मैं बात कर रहा हूं तो C की अगर बात करूं तो C के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। कर्ण तो फिक्स होता है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो कोण C के सामने की भुजा लंब है तो नीचे वाला क्या आ जाएगा? आधार। क्या आ जाएगा? आधार। यहां तक क्लियर हो गया आपका? तो चलते हैं कि ये सूत्र किस तरीके से आपको बनाना है। सूत्र के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, LAL अपॉन K के A। ये फॉर्मूला बनाया एकदम आसान है, ये एक तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। L मतलब लंब। लंब को किससे दर्शाएंगे? L से। आधार को किससे दर्शाया जाएगा? A से। और कर्ण को किससे दर्शाया जाएगा? K से। बन गया फॉर्मूला। पहला वाला जो है L अपॉन K। L अपॉन K का मतलब, L मतलब क्या बताया मैंने? लंब बटे K का मतलब क्या हुआ? कर्ण। ये त्रिकोणमिति एक लाइन में याद रखना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पहला क्या हो गया? साइन। दूसरा क्या होगा? कॉस, तो आधार बटे कर्ण। दूसरा क्या होगा? आधार, और बटे में क्या आएगा? कर्ण। तीसरा आता है टेन, तो L अपॉन A। L मतलब लंब और A मतलब आधार। L मतलब लंब और A मतलब क्या होगा? ये तीनों आपको समझ आ गई? मैंने क्या बताया? पहला साइन
त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लेंगे? पहला साइन, तो L अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या बनेगा? कॉस, तो आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या है? टेन, L अपॉन ए, L मतलब लंब और A मतलब क्या होगा? आधार होगा। अब कॉट के लिए हम क्या करेंगे? उल्टे चलेंगे। उल्टे मतलब यहां से चलेंगे। तो पहले क्या आएगा? आधार बटे L का मतलब क्या होगा? लंब। पहले मैंने क्या बताया था? साइन कॉस टेन। अब उल्टे चलेंगे, कॉट सेक। सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। अगला साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये होगा कोसेक, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। सारे के सारे सूत्र आपको समझ आ गए। कुछ और सूत्र हैं, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो ये याद रखना, ये सूत्र मैंने किससे बनाए? L A L अपॉन K A से। अब आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया? पहला आता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर क्या आएगा? कॉट, फिर क्या आएगा? सेक, फिर क्या आएगा? कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। साइन का जोड़ा किससे बनाएंगे? कोसेक से। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। कोसेक का क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस का जोड़ा किससे बनाएंगे? सेक से। तो कॉस बराबर क्या होगा? 1 अपॉन सेक। और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस। टेन का जोड़ा कॉट के साथ, तो टेन बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कॉट, और कॉट बराबर क्या होगा? 1 अपॉन टेन। इतना आपको समझ आ गया? तो मैंने आपको क्या बताया कि त्रिकोणमिति की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्लियर? चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारा का सारा समझ आएगा। और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, और समकोण का मतलब कितने अंश का दिया है? 90 अंश का। फिर आगे कह रहा है AB बराबर 24, BC बराबर 7। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको मान ज्ञात करने हैं। किसके किसके? पहला निकालना साइन A cos A, पहला निकालना है साइन A cos A, और दूसरा निकालना है साइन C C, इसी प्रकार से cos C। इसका मान निकालना है। तो देखिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है, तो मैंने ये त्रिभुज ABC बना दिया। ABC B 90 का है, इसलिए मैंने यहां पर B लिखा है। ध्यान रखना भाई, B 90 का दिया है तो B यहां पर कितने का? 90 का है, तो इसे मैंने A लिख दिया, इसे क्या लिख दिया? C। इनके स्थान आप बदल सकते हो, C की जगह A लिख दो, A की जगह C लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन B का स्थान नहीं बदलेगा क्योंकि B बराबर कितने का है? 90 का है। AB का मान कितना दिया है? 24। BC का मान कितना दिया है? 7। अब ध्यान रखना, कोई भी त्रिकोणमिति, जैसे यहाँ पे 4 त्रिकोणमिति अनुपात पूछे गए हैं, तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात आप ज्ञात करते हैं तो क्या ध्यान रखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पता होने चाहिए।
इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन इसका मान पता नहीं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा का माप नहीं पता है, तो हम कैसे निकालते हैं? तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरे का ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान रखना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाएं, एक लंब होगा और एक क्या होगा? आधा। कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का मान मुझे क्या करना है? निकालना है। निकालना है किसका मान? निकालना है AC का। तो हम किसका मान निकालेंगे? AC वर्ग है तो क्या आएगा? वर्ग। अब इसे लंब मान लो तो इसे क्या मानेंगे? आधार। तो लंब कितना मैंने लिख दिया? 24 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 7 का वर्ग। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का वर्ग। तो 24 का 2 बार गुणा करना है भाई, इस तरीके से 24 का गुणा 24 में करेंगे कितना आएगा? 576 प्लस 7 का वर्ग, 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। समझ आ रहा है आपको? तो AC स्क्वायर बराबर कितना? इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 625। तो AC बराबर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 625। 625 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो 625 के आप गुणनखंड कर लेंगे। 625 के पीछे 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, 1 बचा, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 25, 5 पंजे 25। फिर पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 25, 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25। फिर 5 का चला जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो 5 का कितने बार गुणा हो रहा है? 4 बार। 5 का 4 बार गुणा कर दिया यहाँ मैंने। तो ध्यान रखना कि वर्गमूल में हमेशा 2-2 की जोड़ी बनते हैं। इन 2 के जोड़े बना लिए, एक संख्या बाहर निकाली। इन 2 के जोड़े बना लिए, एक संख्या बाहर निकाली। तो 5 पंजे कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। इसका माप कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, ये बहुत आसान है, लेकिन आप पूरा दिमाग लगा के समझेंगे इसे। तो मैंने सूत्र क्या बताया था? LAL अपॉन KKA, यही बताया था। तो पहला साइन A का मान निकालना है। तो पहला अनुपात क्या होगा? साइन लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे में क्या आएगा? कर्ण। साइन का क्या होगा? लंब बटे में क्या आएगा? कर्ण आएगा। साइन के बाद क्या होता है? कॉस। तो आधार बटे कर्ण क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब ये चीज बहुत गौर से समझिएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। क्या बताया था? कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। अब यहां पे मुझे देखना है कि कोण क्या है। यहां कोण क्या दिया है? A। सबसे मेन चीज यही है, कोण A अगर दिया है, किसकी बात कर रहा हूं? A की बात कर रहा हूं। दूसरे में क्या है? C है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगा। कोण अगर A की बात कर रहा है, A की अगर मैं बात करूं तो A के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब।
90 अंश के सामने की भुजा कर्ड फिक्स है। एक ही बात कर रहा हूं, तो ए के सामने की भुजा लंब है, तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार। क्लियर हुआ? ओके, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ड। हमारे पास लंब भी है, कर्ड भी है, आधार भी है, मान रखना है बस। तो पहले बात कर रहा है लंब की, तो लंब कितना है? 7। कर्ड कितना है? 25। आ गया आंसर। ऐसे ही आधार क्या है? आधार क्या है? 24। कर्ड का माप कितना है? 25। बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां कोण एक ही बात की गई थी, तो ये लंब हो गया था, ये आधार हो गया था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ड वो फिक्स होती है। अब यहां पर कोण बदल दिए गए। देखो अगला कोण क्या है? सी है। अगर कोण सी है, किसकी बात कर रहा हूं? सी की बात कर रहा हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिस कोण की बात करोगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। कोण यहां पर सी दिया है, तो सी के सामने की भुजा ये क्या होगी? लंब। कर्ड तो फिक्स होता है, तो ये वाली क्या बचेगी? आधार। छोटी सी चीज है, सी कोण है, कोण सी है, तो उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो बची हुई भुजा क्या होगी? आधार होगी। तो लंब का माप यहां पर कितना है? 24 बटे कर्ड का माप कितना है? 25। आधार का माप कितना है? 7। कर्ड का माप कितना है? 25। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। और इसी प्रकार के आगे आपको अगर क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, ताकि आने वाला इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।